1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के जड़ी हिला दी। अंग्रेजों को डर सताने लगा, अब उन्होंने भारत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 1945 में सर एटली के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने घोषणा करी कि भारत को आजाद होने का हक है। इसके बाद उन्होंने एक कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन का काम भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना और भारत में संविधान सभा का गठन करना था। लेकिन कैबिनेट मिशन ने भारत को पाकिस्तान से अलग करने की मुस्लिम लीग की मांग को मना कर दिया। हुआ क्या, 1946 में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया और सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवल को वापस बुला लिया। उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। यहीं से जन्म हुआ माउंटबेटन योजना का, जिसने एक भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास किया जिसमें भारत और पाकिस्तान को अलग करने की बात को स्वीकार किया और देशी रियासतों को छूट दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल हो सकती हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने संपूर्ण प्रभुता संपन्न, विश्व शांति और गणराज्य शब्द का प्रयोग किया, लेकिन संपूर्ण विश्व शांति शब्द को हटाकर लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग कर इसे संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया। संविधान बनाने की समिति को 2 भागों में विभाजित किया गया, पहली प्रक्रिया संबंधी और दूसरी परामर्श संबंधी। परामर्श संबंधी समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद अपनी रिपोर्ट संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को दी। बी.एन. राव ने एक प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया, जिसमें 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। इस प्रारूप को जांचने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फरवरी 1948 में अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के सम्मुख पेश की, जिसमें 315 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को